अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज ऑटोमेटिक का इम्पोर्टेंट लेक्चर कन्वर्जन ऑफ एनएफए टू डीएफए। हम इससे पहले स्टडी कर चुके हैं एनएफए और डीएफए में डिफरेंस क्या होता है, और हमने दो फंक्शंस भी स्टडी किए थे कि अगर किसी एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट करना हो तो कौन कौन से फंक्शंस हमें यूज करने होंगे। एक फंक्शन हमने कहा था एप्सिलॉन क्लियर ऑफ सम स्टेट, और हमने कहा था कि यहाँ जो स्टेट का नंबर या नेम बताया जाता है, दिस फंक्शन विल रिटर्न ऑल द स्टेट्स दैट आर रीचेबल फ्रॉम गिवन स्टेट ड्यू टू एप्सिलॉन ट्रांजिशंस, ड्यू टू नल ट्रांजिशंस। और याद रखें कि नल ट्रांजिशन में इटसेल्फ वो स्टेट तो लाजमी होती है। नल का मतलब कि कोई ट्रांजिशन नहीं हुई तो फिर इटसेल्फ वो वाली स्टेट तो होनी चाहिए। और इसकी एग्जांपल हमने कही थी कि अगर हम कहते हैं व्हाट इज एप्सिलॉन क्लियर ऑफ स्टेट वन, तो स्टेट वन से एप्सिलॉन क्लियर एप्सिलॉन ट्रांजिशंस की मदद से हम कहाँ जा सकते हैं। तो यहाँ इस एनएफए में कोई एप्सिलॉन ट्रांजिशन आपको नजर नहीं आ रही। जब हम कहेंगे व्हाट इज एप्सिलॉन क्लियर ऑफ स्टेट वन, तो उसका रिटर्न होगा वन, इटसेल्फ वो स्टेट तो है ही। लेकिन अगर ये वाली एग्जांपल हम कंसिडर करें तो इस एग्जांपल में एक हमें एप्सिलॉन ट्रांजिशन भी नजर आ रही है। और अब अगर मैं कहूं व्हाट इज एप्सिलॉन क्लियर ऑफ स्टेट वन, स्टेट वन से नजर आ रहा है कि एप्सिलॉन की मदद से स्टेट टू पर जा रहे हैं, लेकिन इटसेल्फ इसको लाजमी लिखना है वन को। तो इसका जवाब होगा वन एंड टू, सेट ऑफ दीज टू स्टेट्स। इस सिचुएशन में एप्सिलॉन क्लियर ऑफ वन सिर्फ एक ही स्टेट थी, लेकिन इस एग्जांपल में एप्सिलॉन क्लियर ऑफ स्टेट वन, वन भी है और टू भी है। इटसेल्फ लाजमी लिखना है और फिर चेक करना है कि एप्सिलॉन की मदद से मजीद कहां कहां हम जा सकते हैं, वो भी हमने लिखनी है। दूसरा फंक्शन हमने डिस्कस किया था गो टू फ्रॉम सम स्टेट ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ सम गिवन अल्फाबेट, return all states or set of states that are reachable from S due to letter A transition, transition of letter A जो यहां पर दिया हुआ है। एग्जाम्पल हमने ये कही थी गो टू फ्रॉम स्टेट वन, और लेटर इस्तेमाल किया था B। इस डायग्राम को चेक करें अगर हम स्टेट वन पर हैं और लेटर B एज ए इनपुट लेटर हो, तो हम कौन सी स्टेट पर जंप कर सकते हैं। तो वो हमें नजर आ रहा है कि बी की मदद से हम स्टेट वन पर ही होंगे। लिहाजा जब हमने कहा गो टू वन विद लेटर बी, तो उसका रिटर्न आया वन। लेकिन अगर हम कहते हैं गो टू वन विद लेटर ए, स्टेट वन पर हैं, लेटर ए मिला है, तो कौन कौन सी स्टेट पर जा सकते हैं। स्टेट वन पर हैं, लेटर ए मिला, वन पर भी रह सकते हैं और टू पर भी जा सकते हैं। तो दो स्टेट्स इसके रिटर्न में होनी चाहिए, वन एंड टू। लेकिन इसी तरह अगर किसी एनएफए में ये एग्जांपल भी हो सकती है कि गो टू स्टेट टू से विद अल्फाबेट लेटर ए। तो डायग्राम में चेक करें, स्टेट टू से आउटगोइंग ए वाला कोई एरो साइन हमें नजर नहीं आ रहा, कोई ट्रांजिशन नहीं है। तो हम यहां पर कहेंगे एम्प्टी सेट, नल सेट। ये दो फंक्शंस हमने यूज करने हैं और इनकी मदद से हमने किसी एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट करना है। उसके मुख्तलिफ मेथड्स मुख्तलिफ लोग अडॉप्ट करते हैं। मुझे जो मेथड ज्यादा पसंद है मैं आपके साथ वही डिस्कस करूंगा। हमने रेगुलर एक्सप्रेशन जो अभी एग्जांपल में यूज कर रहे थे वो लिखी हुई है, और इसकी एनएफए हम बना लेते हैं।
स्टार्टिंग स्टेट हमारी, उसको कोई नंबर दे देते हैं स्टेट 1। ए और बी स्टैटिक था, तो यहां पर हमने लूप कर दिया ए और बी स्टेट, फॉलोड बाय लेटर ए, तो हमने ये एक ट्रांजिशन बना दी लेटर ए की, जो हमें स्टेट 2 पर ले जा रही है, और स्टेट 2 को हमने फाइनल स्टेट कह दी। ये एनएफए प्रीवियस एग्जांपल में हम यूज कर रहे थे और आज भी। डीएफए के लिए मैं ट्रांजिशन टेबल यहां पर बना लेता हूं, जो डीएफए का ट्रांजिशन टेबल बन रहा होगा उन दो फंक्शंस की मदद से। हमने यहां पर अल्फाबेट में हमारे 2 लेटर्स हैं, तो यहां 2 लेटर्स हो जाएंगे ट्रांजिशन टेबल में। इस साइड पर हमारे स्टेट्स आएंगे। अब ये डीएफए की स्टेट्स में लिखने जा रहा हूं, उनको 1 2 3 भी लिख सकते थे, लेकिन कंफ्यूजन से बचने के लिए, चूंकि एनएफए की स्टेट्स में हम 1 2 एज ए नंबरिंग यूज कर रहे हैं, तो हम डीएफए की थोड़ी सी डिफरेंट कर लेते हैं। हम कहते हैं कि डीएफए की जो स्टार्टिंग स्टेट होगी उसका नाम होगा ए। अब हमने देखना है कि ये स्टेट हमारी बन कैसे रही है। एनएफए की जो स्टार्टिंग स्टेट है उसी को हम डीएफए की स्टार्टिंग स्टेट के तौर पर कंसीडर करेंगे, लेकिन यहां एक बात याद रखिएगा, यहां जब भी कोई स्टेट या सेट ऑफ स्टेट्स आप लिखने लगें, तो आपने एप्सिलॉन क्लियर लेकर जो रिटर्न बन रहा है, जो जवाब बन रहा है एप्सिलॉन क्लियर फंक्शन का, वो लिखना है यहां पर। लिहाजा स्टेट 1 एनएफए की स्टार्टिंग स्टेट थी। यहां मैं रफ कुछ काम के लिए जगह बना लेता हूं। एनएफए की स्टार्टिंग स्टेट 1 थी, तो मैं स्टेट 1 का एप्सिलॉन क्लियर यूज करूंगा। तो स्टेट 1 का एप्सिलॉन क्लियर वो हमारे पास रिटर्न में आया 1, एक स्टेट थी 1। ये वाला सेट, इसको हम एज ए नया नाम देकर ए, कैपिटल ए, हमने डीएफए की एक स्टेट कंसीडर कर लिया। यहां हमारी एंट्री क्या आती होती है ट्रांजिशन टेबल में। यहां ट्रांजिशन टेबल में आती है कि अगर स्टेट ये वाली हो और इनपुट लेटर ये हो, तो हम कौन सी स्टेट पर जाएंगे। तो अब चेक करें, स्टेट 1 पर हो, इनपुट लेटर ए हो, तो एनएफए में कौन कौन सी स्टेट हमें नजर आ रही है। यानी कौन सा फंक्शन हमारे पास हो गया, हमारे पास फंक्शन हो गया गो टू। यहां कौन सी स्टेट्स हैं, वो सारी स्टेट्स हमने लिखनी है। एक स्टेट थी, एक लिख ली, सॉरी, कॉमा विद लेटर ए, गो टू वाला जो फंक्शन का। स्टेट 1 से गो टू लेटर ए, कौन सी स्टेट पर हम जा रहे हैं, तो स्टेट 1 से गो टू लेटर ए 1 पर भी हो सकते हैं और 2 पर भी हो सकते हैं। तो इसके रिटर्न में हमें स्टेट्स मिली 1 एंड 2। अब स्टेट 1 एंड 2 का एप्सिलॉन क्लियर भी लेना है। अच्छा, इस एग्जांपल में आपका एप्सिलॉन क्लियर बहुत इजी बन रहा है। एक और एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे जहां एप्सिलॉन क्लियर की आपकी प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी बन सके। लेकिन इस एग्जांपल में एप्सिलॉन क्लियर आपके तमाम ऐसे बन रहे हैं कि जिसका एप्सिलॉन क्लियर ले रहे हैं वही जवाब होगा। दैट मीन अगर मैं कहता हूं व्हाट इज एप्सिलॉन क्लियर ऑफ 1 एंड 2, तो 1 का एप्सिलॉन क्लियर इटसेल्फ 1 और 2 स्टेट का एप्सिलॉन क्लियर इटसेल्फ 2, जवाब भी 1 एंड 2 ही आए। ये जो एप्सिलॉन क्लियर जवाब हमारे बन रहे हैं वो एंट्रीज हमने यहां पर करनी है। तो हमने कहा कि
स्टेट 1 से गो टू ए करें तो हम स्टेट 1 पर भी हो सकते हैं, स्टेट 2 पर भी हो सकते हैं। इसको एक नया नाम दे देते हैं स्टेट बी का। अगेन ये वाला सेल फिल करना है टेबल का, तो हमने चेक करना है कि स्टेट ए से, जो कि एनएफए की स्टेट 1 है, स्टेट कैपिटल ए से इनपुट लेटर बी की मदद से कहां कहां जा सकते हैं। तो हमें चेक करना है, पहले हमें चेक करना है गो टू स्टेट 1 विद अल्फाबेट बी, ये वाली एंट्री कर रहे हैं विद अल्फाबेट बी, हम कौन सी स्टेट पर जा सकते हैं। तो जवाब मिला हमें कि हम 1 पर ही आ सकते हैं। गो टू का जो जवाब आया उसका एप्सिलॉन क्लियर हमने यहां पर लिखना है। तो स्टेट 1 का एप्सिलॉन क्लियर 1 ही था हमारे पास, और उस 1 को, एप्सिलॉन क्लियर का जो जवाब 1 बना था, उस सेट को हमने नाम क्या दिया था, सेट ए का नाम दिया था। तो यहां पर हम डायरेक्ट लिख देंगे स्टेट ए पर जा सकते हैं। ये रो को फिल करने के दौरान हमारे पास एक नई स्टेट आ गई, स्टेट बी। तो अब डीएफए की स्टेट बी यहां पर हम मेंशन करेंगे। याद रखें जिसको हम स्टेट बी कह रहे हैं उसमें एनएफए की 2 स्टेट्स हैं। जिसको हम डीएफए की स्टेट बी बना रहे हैं उसमें एनएफए की 2 स्टेट्स हैं, 1 एंड 2, ये वाला एनएफए। अब हम चेक करना चाहते हैं गो टू फ्रॉम स्टेट बी विद अल्फाबेट ए। स्टेट बी में 2 स्टेट्स शामिल हैं, 1 एंड 2। स्टेट 1 से अल्फाबेट ए की मदद से हम कहां कहां जा सकते थे, 1 पर भी और 2 पर भी। तो एक तो जवाब आ गया इसका 1 और 2। क्या स्टेट 2 से, इस डायग्राम में स्टेट 2 से गो टू ए वाली कोई ट्रांजिशन है? नहीं है, मजीद कोई स्टेट नहीं हमें मिली। तो जवाब यही हुआ 1 एंड 2। मैं दोबारा उसको राइट डाउन नहीं कर रहा। 1 एंड 2 का एप्सिलॉन क्लियर जो हमने लिया था वो भी 1 एंड 2 था, और ये वाला कंप्लीट सेट 1 एंड 2 उसको हमने नाम क्या दिया था, बी। तो यहां पर मैं मेंशन कर दूंगा बी। अभी कंफ्यूज नहीं होना, इस एग्जांपल को मुकम्मल होने दें, एक ट्रांजिशन और शायद हमें बनानी पड़े। ओके, फ्रॉम स्टेट बी विद गो टू स्मॉल बी, अल्फाबेट लेटर बी, हम कौन सी स्टेट पर पहुंच सकते हैं? बी स्टेट, डीएफए की बी स्टेट में एनएफए वाली कौन कौन सी स्टेट शामिल है, 1 एंड 2। तो चेक करें, हमने यहां पर दोनों चीजें चेक करनी है। गो टू फ्रॉम स्टेट बी कह लें, या बी कौन कौन सी स्टेट से बना था, 1 एंड 2 से बना था विद स्मॉल लेटर बी। एनएफए को चेक करें, स्टेट 1 से लेटर बी मिलने पर हम कौन सी स्टेट पर जा सकते हैं? स्टेट 1 पर मौजूद हो, लेटर बी मिले तो हम स्टेट 1 पर ही होंगे। ओके, फिर स्टेट 2 पर लेटर बी वाली ट्रांजिशन हमें कहां ले जा रही है? तो लेटर बी वाली तो कोई ट्रांजिशन नजर नहीं आ रही मुझे, इसका मतलब कहीं नहीं जा रहे, तो सिर्फ एक ही जवाब हुआ 1। और 1 का एप्सिलॉन क्लियर हमने क्या लिखा था? 1 का एप्सिलॉन क्लियर भी 1 था, और उसको हमने कैपिटल ए, नई स्टेट डीएफए की कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया। अब हमारे पास कोई और स्टेट नहीं बनी, यहां तक ये मुकम्मल हो गया। कैपिटल ए वाली स्टेट हमारी स्टार्टिंग स्टेट थी, इनिशियल स्टेट थी, तो फिर फाइनल स्टेट हमारी कौन सी होगी? उसका फार्मूला ये है कि एनएफए में जो जो फाइनल स्टेट थी
उनमें से एक या एक से ज्यादा फाइनल स्टेट, एनएफए की फाइनल स्टेट जिस सेट में मौजूद होगी वो सेट डीएफए का वो वाला सेट हमारा फाइनल स्टेट वाला सेट होगा। तो 2 हमारी एनएफए की स्टेट नंबर 2 हमारी जिस सेट में शामिल है हमने उसको नाम दिया बी। तो इसका मतलब बी जो है ये हमारी फाइनल स्टेट है। तो अब ये ट्रांजिशन टेबल हमारा जो बना है ये डीएफए का ट्रांजिशन टेबल बना, और इसके मुताबिक जब डीएफए में बनाऊंगा स्टार्टिंग स्टेट उसको नाम दे दिया ए, विद लेटर ए कौन सी स्टेट पर जा सकता हूं, विद लेटर ए ट्रांजिशन ए स्टेट बी पर जा सकता हूं, स्टेट बी पर आ गया। जबकि स्टेट बी मुझे पता है कि मेरी फाइनल स्टेट है, तो मैं ये फाइनल स्टेट वाला करता हूं, यानी डबल सर्कल कर देता हूं। फ्रॉम स्टेट ए ट्रांजिशन ऑफ बी रीडिंग लेटर बी गो टू स्टेट ए, फ्रॉम स्टेट ए रीडिंग करेक्टर बी गो टू दिस स्टेट। तो इसका मतलब कि बी हमें लेटर रीड करने से इसी स्टेट पर हम, फ्रॉम स्टेट बी रीडिंग लेटर ए उसी स्टेट पर हम रहेंगे। फ्रॉम स्टेट बी रीडिंग लेटर बी हम स्टेट ए पर आ जाएंगे। ये हमारी डीएफए बन गई। हमने डीएफए की जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी एनएफए और डीएफए के डिफरेंस के दौरान, उसमें मैंने 2 मेजर प्रॉपर्टीज कही थी आपको याद रखने को। एक ये थी कि डीएफए में एप्सिलॉन ट्रांजिशन नजर नहीं आती, तो इस डीएफए में हमारे पास कोई एप्सिलॉन ट्रांजिशन नहीं है, अगरचे वो हमारे पास एनएफए में भी नहीं थी। और दूसरा डिफरेंस हमने मेजर ये पढ़ा था कि एनएफए नॉन डिटर्मिनिस्टिक में ये हो सकता है कि किसी एक स्टेट से रीडिंग लेटर ए कोई एक लेटर रीड करने से हम एक से ज्यादा स्टेट्स पर जा रहे हैं, किसी एक स्टेट पर मौजूद हैं और एक इनपुट लेटर को रीड करने पर हम कौन कौन सी स्टेट पर पहुंच सकते हैं, अगर वो एक से ज्यादा हैं तो वो लाजमी एनएफए होगी। यहां चेक कर लें, स्टेट ए से रीडिंग लेटर ए हम सिर्फ एक स्टेट पर जा सकते हैं। एनएफए में रीडिंग लेटर ए हम 1 पर भी रह सकते थे, 2 पर भी जा सकते थे। मल्टीपल स्टेट्स आ गई थी कि रीडिंग लेटर ए 1 पर भी रह सकते हैं, 2 पर भी जा सकते हैं, तो ये एनएफए थी। यहाँ मल्टीपल स्टेट्स नहीं हो रही, यहाँ हो रहा है कि अगर आप इस स्टेट पर मौजूद हैं और इनपुट लेटर ए रीड करते हैं तो आप स्टेट बी पर ही आएंगे। आप स्टेट बी पर मौजूद हैं और आप लेटर ए रीड करते हैं, सॉरी ये चेक कर लें, आप स्टेट बी पर हैं, इनपुट लेटर ए रीड करते हैं तो आप स्टेट बी पर ही होंगे, यहां लिखना ये था। ओके, स्टेट बी पर हैं, लेटर ए रीड किया वहीं पर है, लेटर बी रीड किया किसी और स्टेट पर आ गए। स्टेट ए पर मौजूद है, लेटर बी रीड किया वहीं पर है, लेटर ए रीड किया तो एक नई स्टेट पर। तो हमारी डीएफए ये बनी, और प्रीवियस लेक्चर में स्लाइड्स में भी हमारे पास डीएफए यही थी। तो एक एग्जांपल तो आज हमने ये स्टडी की है, एक एग्जांपल हम और स्टडी करेंगे, उसकी एनएफए आज हम कंसिडर कर लेते हैं, कैसे बनाई जाती है वो डिटेल हम आज रीड करके देख लेते हैं, और फिर उस एनएफए से डीएफए बनाने का नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज जो लेक्चर में एग्जांपल हमने कवर की है इसमें हमें एप्सिलॉन ट्रांजिशन कोई नहीं नजर आई थी,
ऐसी ट्रांजिशंस को हमने एप्सिलॉन ट्रांजिशन कहा था कि किसी एक स्टेट पर मौजूद हैं, एरो साइन पर एप्सिलॉन साइन बना दिया और हम नई स्टेट पर आ गए। इनको हम एप्सिलॉन ट्रांजिशंस कहते थे। तो हमारी इस एग्जांपल में एप्सिलॉन ट्रांजिशन कोई नहीं। इसी एग्जांपल को कंसीडर करता हूं। एग्जांपल हमारी यही रही। हम एक इसको नए तरीके से डेवलप करते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन है ए और बी स्टेरिक फॉलोड बाय ए। इस मेथड को हम कहते होते हैं थॉमसन कंस्ट्रक्शन। थॉमसन कंस्ट्रक्शन ऑफ एनएफए। थॉमसन कंस्ट्रक्शन क्या कहती है? वो कहते हैं कि थॉमसन साहब ने मेथड डिफाइन किया कि आप तमाम अल्फाबेट्स के लिए और एप्सिलॉन के लिए भी पहले सिंपल ट्रांजिशंस बना लें। सिंपल ट्रांजिशंस हमारी ये है कि लेटर ए पढ़ा एक स्टेट से दूसरी पर, नंबरिंग अभी इसमें नहीं लिख रहा। सिंपल ट्रांजिशन ये है कि लेटर बी अगर रीड करते हैं तो हम नई स्टेट पर। सिंपल ट्रांजिशन ये है कि अगर हम एप्सिलॉन रीड करते हैं एक नई स्टेट पर। ये सिंपल ट्रांजिशंस हमारी हो गई। अब सवाल हुआ ए और बी, अभी स्टेरिक कंसिडर नहीं कर रहा। ए और बी, अगर ये एनएफए हमने बनानी हो, इन सिंपल में चेक करें ए के लिए क्या थी, बी के लिए क्या थी, वो दोनों हमारी हो जाएंगी। आइदर ए और बी, लेकिन ये दो नहीं बनानी थी, एक डायग्राम होनी थी, ट्रांजिशन डायग्राम हमारी एक होनी थी। तो इसको एक बनाने के लिए ये एप्सिलॉन ट्रांजिशन का सहारा लेना है। यानी इसको यूं बनाना है कि हमारी स्टार्टिंग स्टेट और एंडिंग स्टेट एक नजर आ रही हो, एक से ज्यादा नहीं। अगरचे हमने ये पढ़ा है कि एंडिंग स्टेट्स एक से ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन अभी थॉमसन कंस्ट्रक्शन में हमने ये ट्राई करनी है कि हमारी एंडिंग स्टेट भी एक हो और इनिशियल स्टेट तो होती ही एक है। तो हम ये एप्सिलॉन वाले को इसके साथ कॉन्केटिनेट करवाएंगे। कॉन्केटिनेट का मतलब ये है कि हमने ये मिला दिया एप्सिलॉन को इसके साथ, इसी तरह उस एप्सिलॉन को इसके साथ मिला दिया। अब ये हमारी स्टार्टिंग स्टेट एक किस्म की हो गई, और इस स्टार्टिंग स्टेट से हम कहते हैं कि एप्सिलॉन यहाँ और फिर ए, या एप्सिलॉन यहाँ और फिर बी, और यहां भी हम एप्सिलॉन की मदद से एंडिंग स्टेट एक बना देते। तो ए और बी का मतलब ये था कि या लेटर ए सिलेक्ट होगा या लेटर बी सिलेक्ट होगा। तो स्टार्टिंग स्टेट से एंडिंग स्टेट तक चेक करके देख लें कि यहां पर स्टार्टिंग स्टेट से या ये वाला पाथ होगा लेटर ए, या नीचे वाला पाथ होगा लेटर बी। तो इन दोनों में से कोई एक पाथ होगा। तो ये इस रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए एनएफए हमारी होगी, ए और बी। हमें चाहिए ए और बी का एस्टेरिक। अगर इसका एस्टेरिक कर दिया जाए, थॉमसन साहब ने तो थोड़ी सी और एप्सिलॉन भी इसमें शामिल की थी, लेकिन वो कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, हम इसको इजी रखते हैं। स्टेरिकुलर का मतलब क्या था? स्टेरिकुलर का मतलब था कि नल ट्रांजिशन भी हो सकती है। तो हम ये करते हैं कि पहली स्टेट से आखिरी स्टेट, यहां पर वो नल ट्रांजिशन एप्सिलॉन ट्रांजिशन बना देते। ए और बी स्टेरिक का मतलब क्या था?
कि नल ट्रांजिशन भी हो सकती है, तो हमने कहा जी नल ट्रांजिशन हम यहां तक पहुंच सकते हैं। और स्टेरिक का मतलब ये भी था कि ये बार बार रिपीट भी हो सकता है, ए और बी में से जितने चाहे सेट बना लें बार बार, इनमें से कभी लेटर ए को सिलेक्ट करके कभी बी को सिलेक्ट करके आप स्ट्रिंग जितनी मर्जी लेंथ ही करते जाएं। तो हम आखिरी स्टेट से फिर शुरू की स्टेट में वापस एक ले आते हैं और उस पर भी एप्सिलॉन बना देते हैं लूप कर। मसलन ए और बी स्टेरिक, मैं कहता हूं इससे स्ट्रिंग बनी हमारी डबल ए। तो चेक करें, पहला ए एप्सिलॉन से वापस आया, दूसरा ए। यहां हम कहते हैं कि बनाकर दिखाओ डबल ए बी। इस रेगुलर एक्सप्रेशन से ये वाली स्ट्रिंग हमारी बन सकती है ना, इस रेगुलर एक्सप्रेशन से ये स्ट्रिंग हमारी बन सकती है डबल ए बी। तो चेक करें, स्टार्ट से हुए एप्सिलॉन, पहला ए, फिर एप्सिलॉन से होते हुए वापस आए, दूसरा ए, फिर एप्सिलॉन से होते हुए वापस आए, तीसरा बी, डबल ए बी। तो स्ट्रिंग्स जो सी मर्जी बनाते जाएं बन रही हैं। तो ये हम थॉमसन कंस्ट्रक्शन से हमने ए और बी का कॉन्केटिनेशन बनाया। अब इसके साथ तीसरी चीज कौन सी शामिल करनी थी, हमने कॉन्केटिनेट कर देना था लेटर ए को। तो लेटर ए को अब ये फाइनल नहीं रही, यहां से कॉन्केटिनेट कर दिया लेटर ए को, और एक मरतबा फिर ये बन गया, ये फाइनल स्टेट हो गई ए और बी होल स्टेरिक फॉलोड बाय ए। ये भी हमारी एनएफए है। प्रीवियस लेक्चर में जो हमने एनएफए लिखी थी वो हमें जरा फील हो रहा है कि वो तो बनाना बहुत इजी है। तो जब आपकी प्रैक्टिस डेवलप हो गई हो तो इस तरह की बना लेना तो बहुत इजी हो जाता है। लेकिन थॉमसन कंस्ट्रक्शन में कुछ रूल ये था, पढ़ाना मकसद मेरा थॉमसन कंस्ट्रक्शन के जरिए एनएफए बनाना ये नहीं मैं पढ़ाना चाहता था। मैं एक ऐसी एग्जांपल सामने लेकर आना चाहता था जिसमें एप्सिलॉन ट्रांजिशंस नजर आ रही हो, और फिर हम उस एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट करके देखें। तो आज की एग्जांपल में एनएफए से डीएफए कन्वर्जन में हमने रेगुलर एक्सप्रेशन जो ली थी उससे हमने एक एनएफए कंसिडर की थी, और हमने उस एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट किया, और वो डीएफए जो कन्वर्ट होकर रिजल्ट बना वो वही बना जो हमारे पास स्लाइड्स में दिया गया। अब हमने एक और एनएफए कंसिडर कर लिया है, उसी रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए हमने एक और रेगुलर एक्सप्रेशन कंसिडर कर ली है जिसमें हमें एप्सिलॉन ट्रांजिशंस क्लियरली नजर आ रही हैं। और अब हमारा टास्क ये हो गया कि हमने इस एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट करके दिखाना है। आप तमाम स्टूडेंट्स अपने तौर पर जो फंक्शन हमने अभी दो यूज किए थे, एक एप्सिलॉन क्लियर वाला और एक गो टू वाला, उसके जरिए हमने ये डीएफए का टेबल कंप्लीट किया था, इसी तरह इस एग्जांपल को कंसीडर करते हुए ट्राई करके देखें। मैं नेक्स्ट लेक्चर में इस एग्जांपल को सॉल्व करूंगा, एनएफए से डीएफए में कन्वर्ट करूंगा। लेकिन बेहतर लर्निंग के लिए आप अपने तौर पर एक प्रैक्टिस जरूर करें, मेरा नेक्स्ट लेक्चर रीड करने से पहले, व्यू करने से पहले। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।